जो परिणाम हमें अपने स्वभाव की ओर ले जाने में हेल्प करे, मदद करे, वो केवल पुण्य परिणाम है। जो केवल बंधन में निमित्त बने वो सब पाप है, चाहे भले ही वो देवगति का बंध ही क्यों ना कराता हो। इसलिए आप जो स्वाध्याय सुनने का भाव है ना, ये वाला पुण्य बढ़िया है, क्योंकि इसमें तुम अपनी बात सुनने समझने के भाव से बैठे हो। समझ में आया? इसकी जगह तुम मंदिरों की रक्षा, तीर्थों की रक्षा, समाज की रक्षा, ये दान वो दान, इनमें लगे हुए हो तो ये उतना बढ़िया पुण्य नहीं है। और सारे जगत को वो ही पुण्य लगता है। आप यहाँ स्वाध्याय बैठ के सुन रहे हो, आपको लगता है कि मैं बहुत पुण्य कर रहा हूँ? बोलो, हृदय पे हाथ रख के बताओ। क्योंकि ये आपकी गलती नहीं है। आपके सामने इस पुण्य के कभी गीत ही नहीं गाए गए, लेकिन आपके सामने कलश ले लोगे तो साथ ही सह पुण्य बनेगा। भगवान की प्रथम बोली लेने का सौभाग्य किसी महापात्र सौभाग्यशाली जीव को मिलता है, दुर्लभ है, तो तुम्हें उसमें बहुत पुण्य दिखने लगता है कि नहीं? क्योंकि वो इमेजिंग आपको ऐसी करी गई बचपन से, आपको संस्कार ऐसे चले गए कि आप स्वाध्याय करना सुनना पुण्य मानते ही नहीं। आपको लगता नहीं दुनिया का सर्वोत्कृष्ट पुण्य स्वाध्याय करने से बनता है। और फिर भी ज्ञानी इस पुण्य को भी नहीं चाहते, क्योंकि वो पुण्य चाहते ही नहीं। क्यों? कि ज्ञानी तो ये बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, पुण्य पाप मिल दोए पायन बेड़ी डाली। ये तो दोनों ही बेड़ियां, इनमें क्या दम है? पुण्य पाप में अंतर नहीं, ये बात जिनवर ने कही, इसमें क्या दम है? तो फिर ज्ञानी पुण्य बांधेगा कि नहीं? अरे बांधेगा क्या, वो तो उसकी निर्मलता, उसके परिणाम ऐसे होते कि पुण्य अपने आप बनता है। अब वो क्या करे? देखो, तीर्थंकर प्रकृति की चाह जिस जीव को होती है उसे कभी तीर्थंकर प्रकृति नहीं बनती। चक्रवर्ती पद की चाह जिस जीव को होती है उसे कभी चक्रवर्ती पद नहीं मिलता। गजब गजब का स्वरूप है। इस सारे पद केवल और केवल सम्यक दृष्टि जीव को मिलते हैं, और इन पदों का बंध भी सम्यक दर्शन के काल में होता है। जो सम्यक दृष्टि होता है, मिथ्यात्व में नहीं होता है। क्यों? कि सम्यक दृष्टि की जो ईमानदारी है वो इतनी ज़्यादा है कि सर्वोत्कृष्ट चीज़ उसके पास आने में देर नहीं लगाती, क्योंकि वो उसको पकड़ता। आया समझ में? जैसे ऐसा होता है ना, उदाहरण के लिए तुम्हें समझ में आ जाए, कैसे समझा उदाहरण? स्वयंवर है, मान के चलो। स्वयंवर देखे होंगे तुमने, अभी ऐसे तो नहीं देखे लेकिन टीवी में देखे होंगे, है ना? तो स्वयंवर में क्या होता है कि एक लड़की है, राजकुमारी है, और उसको अवसर दिया जाता है कि तुम अपने मन का राजकुमार चुन लो, उसके वरमाला पहना दो। तो कहानियाँ में आपने देखा होगा, उनमें देखा होगा कि वो किसे वरमाला पहनाती है जो उसकी तरफ देखता भी नहीं है। समझ आया? जैसे टकटकी लगा के उसी की तरफ देखे तो वो कहता है ये क्या, ये तो लंपट है। समझ में आया कि नहीं आया? और जो एकदम सीधा खड़ा हुआ है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है, जैसे कोई फिक्र नहीं है, जो मानो ऐसे आत्मबल से खड़ा रहता है कि तेरी बुद्धि खराब होगी जो अगर तू मुझे नहीं पहनाएगी तो। समझ में आया ना? क्या आया समझ में? तेरी बुद्धि खराब होगी, तुझे पहचान नहीं होगी अगर तू मुझे नहीं पहनाएगी तो। ऐसे आत्मबल से जो खड़ा हुआ है, वो राजकुमारी उसी के गले में वरमाला डाल देती है। तो वो अपने पिता से पूछती, पिता पूछता है कि ये क्यों पसंद आया? कि इसका जो विश्वास, इसकी जो चमक, इसके अंदर कॉन्फिडेंस, इसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा, भाई ये मुझे पसंद आया। ऐसा ही है मुक्ति रूपी लक्ष्मी। अरे मुक्ति रूपी छोड़ो, ये धन रूपी लक्ष्मी भी, संयोग रूप लक्ष्मी भी, बड़े बड़े पद प्रतिष्ठाएं भी वास्तव में ये उन्हीं जीवों को मिलते हैं। देखो, राजनीति में भी तुम देखना, जो पदों का बहुत लालची होता है उसे पद नहीं मिल पाता, और कभी कभी ऐसे आदमी को पद मिल जाता है जिसे पद से कोई लेना ही देना नहीं। ऐसे आपको बहुत उदाहरण मिल जाएंगे राजनीति में, जिनने ईमानदारी, देखो आप देखो, उठा के देखो सारे प्रधानमंत्रियों की लिस्ट, आपको विश्वास नहीं हो तो बन गए बोलो। और जिनने बहुत हाथ पैर चलाए वे नहीं बन पाते। जगत में आचार्य कहते कि तुम
इस चक्करों में मत फंसो कि पुण्य बनेगा। पुण्य से कुछ नहीं। पुण्य तो ऐसी बात है, जिसने अंदर से सच्चे आत्म तत्व की प्रीति करी, जिसने अपने को आत्मा देखा, आत्मा माना, उसे इतना पुण्य बनता। भले ही वो इस जन्म में ना दिखाई दे तुम, लेकिन विश्वास रखना कि पुण्य भयंकर बन रहा है। मैं पुण्य का लालच नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसा भी लोगों को शंका हो जाती है, खास करके पंडितों को तो बहुत हो जाती है। जो मिथ्या दृष्टि पंडित है या मिथ्या दृष्टि श्रावक हैं, उनको ये शंका हो जाती है कि हम लोग इतने पूजा पाठ करते हैं, इतना स्वाध्याय करते हैं, इतनी बढ़िया तत्व की बात सुनते हैं, हमारे दिन क्यों नहीं फिरते, हमारा पति करोड़पति क्यों नहीं बनते, समझे, हमारे पास पैसा क्यों नहीं आता। और इनके प्रवचनों में जाओ तो ये कहते सर्वोत्कृष्ट पुण्य हमें बन रहा है। लेकिन देख भाई, जिन वाणी को सुनते समय, तत्व को सुनते समय जो ज्ञानी जन अपने को ऐसा कहते हैं कि तुझे सर्वोत्कृष्ट पुण्य बन रहा है, तो तू उस पुण्य का अर्थ नहीं समझता। तुझे ये गलीज खाना वाला पुण्य ही पुण्य लगता है। अरे अपन कालांतर में अपन को और बढ़िया देव शास्त्र गुरु मिलने वाले हैं, अपन निकट भव्य हैं, अपन शीघ्र अति शीघ्र मोक्ष में जाने वाले हैं, और अब आगे कोई हमें दुख नहीं आएगा, कुगति नहीं आएगी। यही तो महान पुण्य है। और क्या है? जिनके तुम्हें यहाँ पुण्य फलते फूलते दिख रहे हैं और वे देव शास्त्र गुरु से दूर है, तत्व से दूर है, उनका आगामी बहुत तो नरक निगोद है ना। तो बताओ पुण्य कितने काल रहा? 10, 20, 30 वर्ष की तो जिंदगी है, और उसका दुख कितने काल रहा, समझा। और हम कौन से दुखी है, सही पूछो तो? अंबानी बन के है सुख कौन सा? मैं तो कह रहा हूँ मैं नहीं बना, ये ज्यादा पुण्य का उदय है। बन जाना पुण्य का उदय नहीं है, क्योंकि अगर बन गए होते तो ये तत्व थोड़ी मिलता। बोलो। अरे हम आप ही लोगों में से देखो जो बड़े पदों पे हैं, आप ही के साथ पढ़ने वाले, वे नहीं सुन सकते जनवाणी, क्योंकि पद का इतना घमंड आ जाता है, पैसे का इतना घमंड आ जाता है कि आदमी फिर तुम्हारा ये स्वाध्याय वगैरह नहीं सुन सकता। फिर वो तो दान देने के लिए नेताजी बन के आ सकता है। तुम कोई वेदी प्रतिष्ठा करो, पंच कल्याणक करो, तो वो स्वधर्मिंद बनने आ सकता है, लेकिन वो रोज तुम्हारा तत्व सुनने नहीं आ सकता। तो ये पुण्य की संपदा कोई अच्छी थोड़ी है। सच्ची बात तो ये है कि पुण्य की संपदा ज़्यादा मिलते ही आपकी बुद्धि खराब होती है। ये पक्की बात है। ये पुण्य कहाँ ले जाता है जीवों को? केवल और केवल संसार में। इसलिए अगर हमें ऐसा लगता है कि स्वाध्याय करने से क्या होता है, नहीं, दुनिया का सर्वोत्कृष्ट अगर पुण्य भी बनता है तो वो सम्यक दृष्टि को बनता है। लेकिन आप ईमानदार रहो तो अगर आप पुण्य की चाह में सम्यक दृष्टि बन रहे हो, कि आज पंडित जी ने बताया था कि सम्यक दृष्टि बन जाओ तो पुण्य बहुत बनता है, और अगर अपन सम्यक दृष्टि बन रहे हैं तो बनने लायक है, फिर हम सम्यक दृष्टि हो सकते हैं कभी। तो ये बाहर की जो इमेजिंग हो गई है, प्रतिमाओं को विराजमान करने से बहुत पुण्य बनता, तो लोग इसलिए बेचारे परेशान होते, दौड़ते रहते, करते रहते। हकीकत बात सबसे अच्छा ये है, जो अपने आत्म तत्व से सच्चा प्रेम करता है, जो अपने को आत्मा देखता है, उसे ही साथ ही सह पुण्य सहज बनते, और वो चाहता नहीं।